दोस्तों पिछले 3 दिनों से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी चीनी सीमा पर हलचल काफी तेज हो गई है। इसकी शुरुआत चीन के 50,000 अतिरिक्त सैनिकों को एलएसी पर भेजने से हुई और आज लाखों की मात्रा में चीनी सैनिक बॉर्डर पर जंग की तैयारी में हैं। ये सैनिक लगातार घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड में तो 100 से ज्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा के 5 किलोमीटर अंदर भी आ गए थे और वहां उन्होंने पुल वगैरह को तोड़कर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाकर भाग गए। दोस्तों चीन के ये सैनिक एलएसी के उस तरफ अपनी सीमा में लगातार रात में युद्ध करने का अभ्यास भी कर रहे हैं और इनकी कोशिश भी भारतीय सीमा में रात में ही घुसने की है। चीन ने एलएसी पर अपनी सबसे बेहतरीन फोर्स को तैनात किया है और इस फोर्स में तिब्बत के लड़कों को भी भर्ती किया गया है, क्योंकि तिब्बत के लोग ऐसे ठंड और पहाड़ी इलाकों में रहने के आदी होते हैं और चीनी सैनिकों के मुकाबले उन परिस्थिति में अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हैं। चीन पिछले साल से ही इनकी भर्ती करके इनकी ट्रेनिंग वगैरह करा रहा था और अब चीन ने इन्हें एलएसी पर भी भेज दिया है। दोस्तों चीन ने अपने 90% सैनिकों को बदलकर उनकी जगह नए सैनिकों को एलएसी पर उतारा है और सैनिकों को बदलने का क्रम वो 4 से 5 महीने पहले से ही कर रहा है। वहीं दोस्तों आज चीन ने ऐसे हथियारों को भारतीय सीमा के करीब तैनात किया है जो बेहद ही खतरनाक है और भारत ने इसके जवाब में अपने कौन से हथियारों को एलएसी पर भेजा है यह आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने S-400 डिफेंस सिस्टम को एलएसी पर तैनात कर दिया है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई तरह के शेल्टर्स का निर्माण कर रहा है। चीन ने लद्दाख में अपने नए कमांडर की भी नियुक्ति की है। वहीं S-400 की अपनी दोनों यूनिटों को उसने बॉर्डर पर लगाया है। यानी अब मामला केवल विमानों और हेलीकॉप्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन ने अपने सिंजियांग के हुटान एयरबेस और तिब्बत के निंची एयरबेस में विमान रोधी प्रणालियों की 2 S-400 की स्क्वाड्रन की तैनाती कर दी है। दोस्तों ये दोनों ही क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। यानी अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को एयर डिफेंस और जवाबी हमलों पर नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। चीनी फौज ने यहाँ अपने स्टैंड अलोन हथियार प्रणालियों के हिस्से के तौर पर यूएवी, स्वार्म ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट भी तैनात कर दिए हैं। चीन ने हाल ही में भारत से लगने वाली 3,488 किलोमीटर की सीमा पर कई निर्माण भी किए हैं। इसमें सैनिकों के रहने की पनाहगाह, हथियार डिपो, एयरबेस और हेलीपैड भी शामिल है। चीनी सेना लगातार दिन और रात यहाँ युद्ध अभ्यास भी कर रही है। कई दौर की उच्च स्तरीय कमांडर लेवल की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं मिलने के बाद और यूएन में पीएम मोदी के भाषण, बाइडेन से मोदी की मुलाकात और फ्रांस से होती नई न्यूक्लियर सबमरीन डील की वजह से आज चीन काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है और यह उसकी बौखलाहट को दिखा भी रहा है। हालांकि चीन से निपटने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि चीन दादागिरी दिखाए और भारतीय फौज खामोश रहे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। भारतीय सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे रखी है और चीन के हथियारों के जवाब में भारत ने भी अपने विध्वंसक मिसाइल और हथियार को सीमा पर तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने दक्षिण कोरियाई तकनीक पर बनी K9 वज्र सेल्फ प्रोपल्ड हाउट्जर की लद्दाख में तैनाती कर दी है। K9 वज्र भारत के तोपखाने में शामिल पहली सेल्फ प्रोपल्ड गन है। इसका मतलब यह है कि इसे किसी वाहन से ढोने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह खुद एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकती है। यही नहीं, यह तोप कमजोर जमीन पर धंसती भी नहीं है और टैंक के साथ साथ ही आगे बढ़ती है। यह तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है और इसकी रेंज भी 38 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरी तरफ चीन के मिसाइल सिस्टम को काउंटर करने के लिए भारत को रूस से जल्द ही S-400 डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है और यह चीन के मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस है। भारत ने रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन को खरीदा है, लेकिन दोस्तों अभी भारत ने एलएसी पर ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और अग्नि मिसाइल की तिकड़ी को सीमा पर चीन के किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए तैनात कर रखा है। दोस्तों भारत के फाइटर जेट इस इलाके में काफी मजबूत स्थिति में है। ये ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकते हैं, बहुत ही कम वक्त में सीमा तक पहुंच सकते हैं। वहीं इस इलाके में भारतीय पायलटों का दशकों पुराना अनुभव भी है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI, स्वदेशी तेजस विमान, मिराज 2000 की अच्छी खासी यूनिट और मिग एयरक्राफ्ट आज सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं भारत का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट राफेल भी अब बॉर्डर पर गश्त लगा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने सुखोई 30 MKI विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती भी कर रखी है। भारत इजरायली ड्रोनों को एलएसी पर निगरानी के लिए भेजा है। वहीं स्पाइस 2000 बॉम्ब जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, उसकी भी डील इजराइल से कर रखी है। यानी कि अगर आज चीन शेर है तो भारत सवा शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर है। वैसे तो चीनी सैनिक शेर नहीं बल्कि गीदड़ों की फौज है, जिसके लिए भारत के ब्रह्मास्त्र तैयार हैं। अगर आप भी भारतीय सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।